डोंगर चालू है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं एज प्रॉब्लम। सभी बच्चों का होता है एज प्रॉब्लम से बहुत डर। आज इसको भी हम खत्म करते हैं एज प्रॉब्लम को। ठीक है दोस्तों, चलिए आज दिखाते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, ए और बी, यानी कि पहले तो ये मान लो कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात जैसे कि 5 साल बाद अगर 5 साल छोटे हैं तो 10 साल बाद भी वो 5 साल के ही छोटे रहेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो ए की आयु 25 वर्ष है, 5 साल ए और बी की आयु कितनी है, 25। मान लो 25 है और बी की 30 है। अब ये कह दी जाए कि 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात अंतर कितना होगा, तो 10 साल भी इनका अंतर इतना ही होगा, 5 का ही। 5 साल ही छोटा रहेगा, ना कि 5 से कम हो जाए। ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं, अब इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। समझ गए होंगे जो मैंने कहा था। ठीक है ना भाई। अब देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है भाई। क्या ए और बी की आयु की जो ए है और ये बी है, ठीक है ना, इनकी आयु का अनुपात कितना, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5। ठीक है भाई मेरे। अब अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि आज प्रेजेंट एज से 5 वर्ष बाद आगे, यानी उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:20। ठीक है भाई मेरे। ये 5 वर्ष बाद है ना, ये अंडरलाइन कर ले। अब तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, पहले तो इन दोनों का देखो डिफरेंस। डिफरेंस सेम करके देखो, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना बनना है, 5 12 15 का, इधर बनना है 9 का, तो निकल बनना है। तो अब देखो यहाँ से देखो, दो का डिफरेंस, तो दो की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे नीचे वाले में। ठीक है ना भाई। यहाँ कितने का अंतर, 7 का अंतर, तो यहाँ पे कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई किया। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा। अब देखो, इसे बना लेंगे। 7 के कितने होंगे, 21, 7 पन्ना 35, और 2 × 20 40 बार, और 2 × 13 26 बार। अब देखो इनका रेशियो, कि अब इनमें कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और 20 दूनी 40 ना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी 5 का अंतर, यहाँ पे भी 5 का अंतर, हो गया ना अंतर 5 5 का, दोनों समान है। 21 और 26 का अंतर 5, 35 का अंतर 40, 5, 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है ना। ये 5, तो 1 यूनिट बराबर हो जाए 1 के। वर्तमान एज कौन सी हमारी, पहली वाली है, वर्तमान एज है। ठीक है ना। तो 21, एक यानी कि 21 ही रहेगा, और ये कितना बी बी 35 का ही रहेगा। तो बी की एज कितनी आएगी, 35। 35 पर कौन सी, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भाई। अगर हम इससे भी करते कि 5 वर्ष बाद है उनकी आयु, तो इसमें 30 से घटा देंगे, 40 में से 5 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। या तो अब ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अगर मान लो इसी में कह देता कि बी, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु कौन सी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाती है। अब पूछिए बी की, तो बी की बता दी। ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए ये क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा कितना, 8:9। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19 और 21 हो जाता है। अनुपात 9 और 21, 19 और 21 हो जाता है। ठीक है भाई। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है। अच्छा चलो इसे तो छोड़ो, पहले यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन को पढ़ो। ये ए है, ये बी है। ठीक है भाई। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8 और 9। ये 8 और 9। ठीक है भाई। और देखो 9 वर्ष बाद, ठीक है ना, 9 वर्ष आफ्टर बाद, यानी ठीक है ना, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 19 और 21। ठीक है भाई। 19 और 21। अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर अगर समान है दोनों में, उन 9 और 21 का अंतर समान होता, यानी कि कितने का अंतर, 12 का अंतर। यहाँ पे अलग अंतर आ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है 11 का अंतर, तो अंतर गलत है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का। ठीक है ना, 8 और 1 का अंतर है ना, तो 1 की गुणा कर देनी यहाँ पे नीचे वाले में। ठीक है ना। 19 और 21 का अंतर कितना, 2 का अंतर हो जाएगा ना, यहाँ 2 का अंतर, 2 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, अंतर हो जाएगा आपका बराबर। ठीक है ना। अब देखते हैं, तो 8 दूनी कितने हो गए, 16। ठीक है भाई। 9 दूनी 18, और ये 19 से 19 सीधे है 19, और ये 21। ठीक है ना भाई। अब 18 और 21 का अंतर कितना होगा, 3 का, यहाँ पे भी 3 का बनना है, 3 का।
3 बराबर कितने का दे रखा है, 9 वर्ष का है, ये 9 है, तो ठीक है ना, ये 9 दे रखा है ना ये, तो 3 वर्ष हो जाएगा 9 के। एक यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 3 के, ठीक है ना भाई, 3 की। हमारी वर्तमान आयु कौन सी दे रखी है, वर्तमान आयु पहली है तो ये होगी, तो 16 थी 48 और 18 थी 36, यानी 18 थी 54, ये बी से निकलवा रहा ना, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। अगर बी 54 का है तो सी 3 वर्ष छोटा है, यानी कि 54 में 3 कम कर देंगे तो 51 का हो जाएगा ये, ठीक है ना, 51 का हो जाएगा सी, ठीक है ना, 51 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व है 4 और रेशियो 5 का, ठीक है ना। 8 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष तो पहले, 8 वर्ष बाद, 4 इधर और 8 इधर, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है ना, ये 8 वर्ष बाद है, ठीक है ना। ये कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात 11:13, 11:13। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना बनना है, 8 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, 7 का अंतर से नहीं आया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 7 का बनना है, यहाँ देख रहे हैं तो 11 का अंतर बनना है, ये अंतर सेम नहीं है, अंतर हमें समान करना होगा, ठीक है ना। अंतर समान करने के लिए यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो 2 की तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है ना, जो 1 का अंतर ये यहाँ बना है उसी की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर नीचे वाले में, ठीक है ना भाई, इससे हो जाता है अंतर समान। अंतर समान इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दोनों को वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 2 चौक 8, 8 हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 पंजे कितने हो गए, 10, ठीक है भाई, 11:13 रहेगा ये तो, 11:13, और 10 और 3 का अंतर 3 का है, 3 का जो अंतर है 8 और 4 12 के अंतर के हो जाएगा ये, 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, 8 और 4 कितने होंगे, 12, तो ये 12 जो अंतर है वो 3 के अंतर के बराबर है, ये 3 के बराबर, तो 3 के बराबर, 3 चौक 12। अब देखो हमें ये भी वर्तमान आयु नहीं है ना, ये वर्तमान आयु, ये 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की है। अगर यहाँ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी चाहिए हमें वैसे, तो उनकी वर्तमान आयु का योग, 8 और 11, ये 8 की मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 32 और 8 4 ढाई 40, ठीक है ना। अब ये 4 वर्ष पूर्व का लिख रहा है हमारा, ये भी प्रेजेंट का रेशियो नहीं आया है, 4 वर्ष पूर्व का, तो 4 वर्ष और जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, 32 और 4 कितने होते हैं, 36, और 40 और 4 कितने होते हैं, 44, ठीक है भाई मेरे। अब इसे 4 से क्या बार कट जाएगा, 9 बार, ठीक है ना। नहीं, अब इनका भुजा कैसा है, इनकी वर्तमान आयु का योग, तो ये भुजा नहीं योग, 36, 36 और 44, 36 और 44 कितने होते हैं, 80 होते हैं ना, 80, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर, ठीक है भाइयों। इनका इसमें योग पूछा है, अगर अनुपात पूछते, रेशियो पूछते, तो 4 9 36, 4 3 11 बार, 9 रेशियो 11 का रेशियो में आता है, इनकी वही थी आयु का योग, तो हमने आयु का योग निकाल लिया, ठीक है भाइयों। आगे देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करता है आगे, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 8 है, 8:12, ठीक है ना, वर्तमान आयु को दे रखा है, ये जो ए है ये बी है, इनका आयु का अनुपात है 8 और 15, ठीक है भाई, पहले, और 8 वर्ष पहले, ठीक है ना, 8 वर्ष पहले कितना था, यानी कि वर्तमान से भी पहले का है, 8 वर्ष पहले का है, तो 6 और ये 13, ठीक है ना भाई। इनका अब अंतर देखो, यहाँ अंतर समान आ रहा है, 6 2 8, 15 13 2 15, अंतर हो गया समान, एक, तो अब एक हमारा स्टेप बच गया, तो ये दो का अंतर कितने के बराबर, 8 के, ठीक है ना, ये 8 के, एक बराबर कितने के, 4 के, वर्तमान एज हमारी ये है 8:4, ठीक है ना, 8:15, तो हमें क्या चाहिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई तो ऐसा नहीं पड़ना चाहिए जबकि, तो 8 चौक 32 और 15 चौके 60, ठीक है भाई मेरे। अब देखो फिर वही काट पीट करनी है, तुमसे कहिए कि अब
ये कह रहा है 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान आएगी। अब इसके 8 वर्ष और बाद चलो, इसमें 8 ऐड कर दो फिर, इसमें 8 और ऐड कर दिया हमने। 32 और 8 कितने होंगे? 40। ठीक है ना, ये 40 रेशियो। 60 और 4 कितने होते हैं? 15 चौके 60 होते हैं ना, तो 68 हो गई है। अब इसे डिवाइड करते हैं। 4 धाई कितने होते हैं? 40, और 17 चौका 68 होते हैं। 4 धाई 40, 17 चौका 68, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। आ गया ना समझ में कि ये तो 8 वर्ष पहले का है, इससे नहीं लेने का, हमें ये दे रहा है, हमें तो इससे कर देना है वर्तमान आयु से। इस क्वेश्चन को देखिए कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, ठीक है ना, 8 वर्ष पहले का है। तो ए है ये बी है। कितना वर्ष पहले का अंतर? 8। 8 वर्ष पहले है ना ये। कितने का अनुपात है? 2:3 के, 2:3 के। और 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष पहले का, यानी 4 साल का अंतर बन गया है तो। और ये 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना? 5:7। ये 5:7। अब इन दोनों का अंतर देखो, इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। इसमें अंतर आ रहा है क्या का? 4 का। अंतर सेम नहीं है, अंतर समान करना होगा। ठीक है भाई, अंतर समान कैसे करेंगे? यहाँ अंतर कितने का आएगा? 2 और 3 में 1 का अंतर, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की। ठीक है ना, यहाँ 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक है भाई, और यहाँ 1 का अंतर है तो यहाँ पे 1 की रहेगी, 5 × 7। ठीक है ना, ये हो गया। अब अंतर हो गया हमारा समान, 1। अच्छा, 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, समझे कुछ अंतर इसका? कि कोई तो 8 वर्ष की बता रहा पहले की, कोई 4 वर्ष पहले की, तो उन दोनों का अंतर कितना होगा? उन दोनों का अंतर होगा 4 का। ठीक है भाई मेरे, 4 का। ठीक है ना, 1 = 4। वर्तमान एज अभी हमारी कोई सी नहीं है। अगर इसमें जोड़ते हैं, इसमें कम जोड़ेंगे ना, तो इसमें नीचे वाली में करते हैं। 4×5 = 20, और 4×7 = 28। 4 वर्ष पहले का है ना, 4 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, तो वर्तमान में कर लेते हैं। 4 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं। 20 और 4 = 24, और 28 और 4 = 32। ठीक है ना, 24:32। अब पूछा क्या हमसे? तो अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 24 और 8 = 32, 32 और 8 = 40, 32:40। ठीक है ना, 32:40 हो गया। 8 हमने जोड़ दिए थे, है ना, कि 24 और 8 = 32, 32 और 8 = 40। अब इसे काटते हैं, तो इसमें काटेंगे तो 8 × 32 और 8×5 = 40। ये आपका आंसर हो जाएगा 4:5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 4:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या कहते हैं कि सिम्मी और सीमा, सिम्मी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए, ये सिमी है और ये सीमा है, ठीक है ना, इनका 5:4 वर्तमान प्रेजेंट एज दे रखी है, 5:4 के अनुपात में। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी 9 वर्ष बाद, यानी कि आगे 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 8:7। ठीक है ना भाई, अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर 5 और 3 का 8 का, 3 का अंतर हो रहा है, इसमें भी अंतर 3 का हो रहा है, तो अंतर समान हो गया, एक स्टेप इसमें बच गया। चलो ठीक है ना, अंतर सेम करना है बस, कुछ नहीं करना। फिर इससे जो भी आएगा 3, तो ये 3, ये कितने का अंतर पे आ रहा है? 9 पे, तो 9 का लिख देगा। तो 3 अंतर 9 के, 1 बराबर कितने होगा? 3 के। प्रेजेंट एज कौन थी हमारी? पहली बारी प्रेजेंट एज है, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? सब दोनों में करेंगे, 3×5 = 15, 3×4 = 12। ठीक है ना, अब हम तो बूझी किसकी है? सिम्मी की, तो सिम्मी की तो 3×5 = 15, डायरेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछते सिमरन सीमा की, तो कितने हो जाए? 3×4 = 12, ऑप्शन नंबर ए जाता फिर। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? राहुल और उसकी बहन, ठीक है ना, एक राहुल है और उसकी बहन है, उन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा? 3:4। ठीक है ना, ये राहुल है और ये उसकी बहन है, सिस्टर रख दिया। ठीक है ना, सिस्टर, राहुल और उसकी सिस्टर 3:4 में।
इनकी वर्तमान आयु दे रखी है ये। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 13:19। पहले यानी प्रेजेंट से भी पीछे, ठीक है ना, पास्ट की बात क्या रखी है, 13:19। 13 और ये 19, ये कितने वर्ष की है, 10 वर्ष पहले की है ना, तो याद रखना 10 वर्ष पहले की, ठीक है ना। अब देखो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, पहले तो इन दोनों में अंतर देखिए, कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करना होगा। कैसे करते हैं हम अंतर, कि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 3 और 4 का अंतर है, एक का, एक की मल्टीप्लाई करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें देखते हैं 13 और 19 का अंतर कितने का होगा, 6 का, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं हम, तो 6 × 18 और 6 × 24। और ये तो नीचे सेम रहेगा क्योंकि एक का अंतर, एक की कोई दिक्कत नहीं है। 13:19, ठीक है ना। अब 19 और 4 का, 5 का रेशियो आ गया ना, एक यानी 5 का अंतर आ गया। 5 के अंतर पे 10 की वैल्यू दे रखी है, ये 10 जो आया है हमारा ये वाला, ये 5 के रेशियो पे। अब हमने निकाली क्या, 5 दूनी 10। प्रेजेंटेज कौन सी है इसमें, प्रेजेंटेज की है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, ठीक है ना। तो इसकी कौन सी हो जाएगी, तो 5 दूनी 10 होगी ना, नहीं अभी तो ये है ना, ये हमने एक तोड़ के यहाँ लिखा ना ये, तो कितना, 10 की 2 की इंटू गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 18 दिन कितने होते हैं, 36। 36 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब इसमें नहीं मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि हमारा बन के रिजल्ट वो आया है, उससे मल्टीप्लाई करनी है, ना कि इससे करनी, ठीक है ना। तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36। राहुल की एज आ जाएगी 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ये आया समझ में, क्योंकि अगर इसमें, तो अब ये तो हमने रखा नहीं, क्योंकि ये करके हमने करेक्शन किया, इसमें ये लिखा के लाए, तो इससे हमें इससे आंसर देना, ना कि उससे देना, ठीक है ना भाई, समझे। आगे देखते हैं, देखो एक तो अजय और एक विजय की वर्तमान आयु, अजय और विजय की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, एक तो अजय आपका और एक है आपका विजय। अजय और विजय की वर्तमान आयु 2:3। देखो ये 2:3 में लिखा, वर्तमान आयु 2:3 में लिख दी। 4 साल पहले उनकी उम्र का 3:5 की में, 4 साल पहले, ठीक है ना, कितनी है, 3:5, ये 3:5, ठीक है भाई। अब इनका अंतर देखो, यहाँ पे तो अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, गलत बात है सही तरह से। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, बट हमें अंतर सेम करना है। अंतर सेम करते कैसे हैं, यहाँ जो अंतर होगा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो अंतर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक, और 3 की एक करेंगे तो 3 ही आएगा, और 5 की करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है भाई। अब इनका आएगा अंतर 1 का, 1 बराबर कितने का दे रखा है, ये 6 के दे रखा, 4 के दे रखा है, 1 बराबर 4। हमें प्रेजेंटेज कौन सी दे रखी है, ये वाली, 4 चौक 16, अनुपात 4 6 24। हमसे पूछी क्या है, तो विजय की वर्तमान आयु, विजय की वर्तमान आयु 24 साल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय की आयु आएगी। अगर आपसे कहता कि अजय की वर्तमान आयु कितनी है, तो अजय की वर्तमान आयु हो जाती है 16 वर्ष, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्या कहते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, ठीक है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है, यहाँ तक लिखो, क्वेश्चन खत्म हो रहा पहले, कि ए है और ये डी है, ये 3:4 के में दी हुई है। वर्तमान आयु 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, यानी 12 वर्ष पूर्व और पहले पास्ट की बात क्या रखा है ये, तो 12 वर्ष पहले के 2:3 थे इनके, कितने थे, 2:3, 12 वर्ष पूर्व, ठीक है ना इसे। अब इनका अंतर कितना देखो, 1 का अंतर यहाँ पे भी है, 1 का अंतर यहाँ पे भी है, तो 1 बराबर 12, ठीक है ना। अगर अंतर सेम है तो अच्छी बात है, अगर अंतर नहीं सेम होता ना तो हमें करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो 1 बराबर 12, अब 12 तिया 36, 12 चौक 48। हमसे पूछी क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल। हम देखो कैसे करते, 3 और 4 कितने होते, 7, 12 में 36 कितने होते, 84, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या फिर अलग अलग निकाल के जोड़ दिए तो मैं, 36 और 48 वो भी होते हैं, 8 अच्छा 14 का 4,
और 3 अच्छा 7 और 1 8, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये आएगा 84 आएगा, ठीक है ना। कोई नहीं, ऑप्शन आगे पीछे हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है कि फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है और उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है वर्ष है। उनकी आयु में अंतर कितना होगा? यानी कि फातिमा है, एक अहमद है, इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा 3:8। तो ये फातिमा लिख लेते हैं जैसे, एफ से बना लेते फातिमा, ए से बना लेते अहमद। ठीक है भाई मेरे, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात है 3:8। ठीक है भाई, 3:8। उनकी वर्तमान आयु का योगफल है 44, और हमारे हिसाब से कितना, 8 3 11, 11 बराबर दे रखा 44, 11 चौक 44। बूझा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर, 8 और 3 का अंतर कितना है, 5 का, 5 की करते हैं हम मल्टीप्लाई, 4 पन्ना होती है 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आगे देखते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा, 15:8। एक पिता है एक पुत्र है, यानी कि फादर और पिता की आयु, सन की आयु कितनी दे रखी है, एक फादर और सन 15:8, 15:8। ठीक है भाई, 15:8 ले लिया हमने वर्तमान आयु, 15:8 यानी प्रेजेंट एज। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट एज से भी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना था, 13:6। ठीक है ना, 6 वर्ष पहले, तो 13 और ये 6। अब इनका अंतर देखो, 15 में 3, 13 और 2 15 होते हैं, 6 2 8 होते हैं, अंतर हो गया समान, एक स्टेप बचा हमारा। ठीक है ना, ये दो, दो बराबर कितने के, 6 के। ठीक है भाई, 6 के, एक बराबर 3 के। प्रेजेंट एज लगानी है, 15 3 45, हमसे पूछी कितनी की है, पिताजी की, तो 45, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना। ठीक है भाई, अगर पूछते हमसे पिता बच्चे की आयु सन की, तो 3 अट्ठे 24, ऑप्शन नंबर कौन सा रहता, ऑप्शन नहीं है इसमें कोई नहीं। तो पिता की आयु आएगी हमारे की, फादर जी की आयु हो गई 45 साल, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाता आंसर। आगे देखते हैं कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। कि रमेश जो है सुरेश से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। अगर वो एक है, अगर वो एक है तो यानी कि वो 3 गुना है। ठीक है ना, जैसे कि रमेश सुरेश से, अगर ये एक है ना तो ये 3 है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है ना, ये इसके रेशियो मान लेते हैं हम इसे। अब 2 वर्ष बाद, अब देखो 2 वर्ष बाद, ठीक है ना, ये बाद कही है, 2 वर्ष बाद रमेश और सुरेश से, जो रमेश है ना सुरेश से 2 गुना बड़ा होता है, ये 2 गुना बड़ा होता है। ठीक है ना, रेशियो में कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन आयु में कभी भी कम बढ़ती नहीं होगा। आज जो 5 साल का छोटा है ना, वो अगले 10 साल और 5 साल बाद भी होगा ना, तब भी वो 10 साल का ही अंतर होगा उनमें। ठीक है भाई, ये मान लेना कि अब देखो इनका अंतर कितना है, इनका तो अंतर 0 पड़ रहा है, तो इनकी देखो मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 1 से। यहाँ अंतर कितने का, 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी 2 का। इसके अंतर से नीचे मल्टीप्लाई और इसके अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो ये हो गया। अब क्या करना है, 3, ये हो जाएगा 3:1, और 2 दूनी 4:2। ठीक है ना, अब इनकी आयु कर पाते, रेशियो आएगा 1 का डिफरेंस, 1 बराबर दे रखा 2 के। ठीक है ना, 1 बराबर दिया है 2 के। प्रेजेंट एज पूछिए, क्या पूछिए, तो रमेश की वर्तमान आयु, यानी ये वाली आयु, ये वाली सॉरी 3। ठीक है ना, ये वर्तमान आयु चाहिए, तो 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है आंसर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं आगे। तो दोस्तों ये हो जाते हैं क्वेश्चन आज खत्म एज वाले। अब अगली क्लास में हम कोई चैप्टर न्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।